औकात थी कि अभी हम GHQ के सामने खड़े थे, जांच कर रहे हैं, हमारी क्या औकात थी कि हम इसके दरवाजे के हम इसको दरवाजे को भी सलाम करते थे। इतना मुहतरम था ये दरवाजा भी हमारे लिए। आज लोगों को उसका कोई पास नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ हम जो सुकून से रहेंगे, लेकिन आज जो इन्होंने जुल्म किया है, जितनी इन्होंने बेगैरती की है, जितनी हरामज़दगी की है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतना जुल्म अभी कभी किसी कंट्री में अपने शहरियों के साथ किसी ने किया है? इतना जुल्म किया। आप देखें ना कितना जुल्म, कितनी शेलिंग की है इन्होंने, और कितना लोगों को मार रहे हैं और कितनी ज्यादा बदतरीन लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये बेगैरत हमारे अपने महफज है। इससे बेहतर हम इंडिया में चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं। ये बेगैरत क्यों नहीं जाते जो थोड़े से हैं? को भी कुचलना पड़ता है, मार दो, पूरे पाकिस्तान को मार दो, फौजी बच जाए और करप्ट सियासतदान बच जाए। बाकी बस फौजियों के पूरा मन है कि जांच करें, हम तो फीमेल है, हम ना कोई तोड़ फोड़ कर सकती है ना कुछ, हम तो वहाँ खड़े हो सकते हैं। बस औरतें भी शेलिंग खा रही हैं। मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास क्या है सिवाय एक टच मोबाइल के? कुछ भी नहीं है। वालों ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, लोगों ने बहुत सब्र किया। PTI को छोड़े, जो हक पर रास्ता है उन्होंने बड़ा सब्र। मैम ठीक है, बहुत अच्छा हाल है, देख रहे हैं आपके सामने है। क्या हुआ इतना ज्यादा क्यों लोगों को जो वहाँ से यहाँ तक जो ना भगा दिया? देखिए पूरा मन है कि जांच करें, हम तो फीमेल है, हम ना कोई तोड़ फोड़ कर सकती है ना कुछ, हम तो वहाँ खड़े हो सकते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। क्यों खान साहब को इतना जो है उन्होंने इमरजेंसी में पकड़ा? क्या उन्होंने इतना जुल्म किया था कि जो है ना किसी को बताया न किसी ने तैयारी की? बस ज़ाहिर है चोरों को अपनी वो करतूत नजर आ रहे थे, तो फिर वो तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे जितना मर्जी जल्दी पकड़ा जा सके। लेकिन अब बस वो देखें, खान ने वर्करों को भी मना किया कि कोई ना आए, वरना खान को ऐसे वर्कर्स के होते तो ये पकड़ ही नहीं सकते थे। तो खान ने रात को ही कह दिया कि कोई ना आए। KPK वालों को भी मना कर दिया कि आप भी ना आए, और पठानों के होते हुए तो आपको पता है खान को कुछ हो ही नहीं सकता था। खैबर पख्तूनख्वा में काफी ज्यादा लोग निकल चुके, वैसे हकीकत बात है। हाँ। इस हल्के में हम देखते पाकिस्तान में बाकी हल्कों के बनिस्बत काफी कम लोग निकले, क्योंकि शेलिंग के आगे जो नहीं ये लोग नहीं टिकते। इसकी क्या वजह हो सकती है? कितना शेलिंग खाए बताएं बेचारे, सुबह से शेलिंग, पहले उधर से खा के प्रेस क्लब से, फिर इधर शेलिंग खा रहे हैं। मुझे बताया इंसानी सेहत है ना मुतासिर हो जाती है। लड़के बेचारे सुबह से, औरतें भी शेलिंग खा रही हैं। मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास क्या है सिवाय एक टच मोबाइल के? कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? जुबान से कह सकती हूँ इमरान खान को यहाँ करो, इतना से प्रोटेस्ट में कर सकती हूँ, तो फिर भी हम मुझे भी शेल मार रहे हैं। सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मैं वो सिस्टम चाहती हूँ जो खान चाहता है। खान जो सिस्टम चाहता है वो हम चाहते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि चोरों के अंदर ही आप रहें और अपने अपने काम करते रहें, किसी को चोर ना कहें। मुल्क हम आधा बेचे, पूरा बेचे, सारा बेचे, एटमी सासे बेचे ना बेचे, आप बस हमें टैक्स देते जाएं और हम आपके पूरे पाकिस्तान को DHA बना दें, पूरे पाकिस्तान को हम प्रॉपर्टी बना दें। आप इसके बारे में सवाल नहीं कर सकते भाई। पूरी दुनिया में ये जंगल का कानून नहीं है जो इस एक साल में ये जो एस्टेब्लिशमेंट और चोरों ने मिल के बनाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वो कहते हैं ना दूध की राखी बिल्ला बैठ गया। ये पाकिस्तान की तारीख की ये पहली एहतजाज है जो GHQ के सामने हो रही है। GHQ के अंदर लोग दाखिल किया, PTI वालों ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, लोगों ने बहुत सब्र किया। PTI को छोड़े, जो हक पर रास्ता है उन्होंने बड़ा सब्र किया कि शायद ये समझ जाए। लेकिन जितना सब्र था ना उसको कमजोरी समझते समझते ये इस हद तक आ गए हैं कि अब ये कहते हैं कि लोगों को भी कुचलना पड़ता है, मार दो, पूरे पाकिस्तान को मार दो, फौजी बच जाए और करप्ट सियासतदान बच जाए। बाकी बस फौजियों के बच्चे और फौजी जिंदा रहे, सियासतदान और सियासतदानों के बच्चे। फौजी वही जो जनरल वो जो नौ पर बैठे हैं, और जो सियासतदानों के वो बच्चे बिलावल जरदारी की नस्लें, आगे नवाज शरीफ के बच्चे उसकी नस्लें, आगे फिर क्या मौलाना फजलुर रहमान और उसकी मतलब ये चोर एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, पूरे इसको पाकिस्तान को एक DHA बनाना चाहते हैं। आपको पता है ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी बाशऊर हो चुका है, उसको आपके सारे काले करतूत इमरान खान ने खोल के दिखा दिए। अब हम आप कुरान भी के कपड़े भी पहन के आ जाए, पाकिस्तानी अवाम फिर भी खान के साथ है, खुदकुशी कर लेंगे, जान दे देंगे, हमें गोली मार दे, गुलामी अमेरिका की कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत अमेरिका की गुलामी नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम को पता है आप अमेरिकी गुलाम हैं, पाकिस्तानी अवाम जानते हैं आप अमेरिकी गुलाम हैं, जान नहीं देंगे यहाँ GHQ के सामने। अमेरिकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ना औरतें कबूल करेंगी, ना मर्द, ना बच्चे, ना पठान, ना पंजाबी, ना बलोची, कोई। इमरान खान सब की नुमाइंदगी करेगी और इमरान खान की नुमाइंदगी मैं करती हूँ, और ये मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे इमरान खान की नुमाइंदगी करते हैं। मेरी
से हमारी क्या औकात थी कि अभी हम GHQ के सामने खड़े थे, जांच कर रहे हैं, हमारी क्या औकात थी कि हम इसके दरवाजे के हम इसको दरवाजे को भी सलाम करते थे। इतना मुहतरम था ये दरवाजा भी हमारे लिए। आज लोगों को उसका कोई पास नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? आपने क्या ऐसा किया? आपको जरा गैरत नहीं आती? जरा गिरेबान झांके, वो जो डीपियां लगाते थे आपकी फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, हर जगह आपकी डीपियां लगाते थे। अब आप लोगों के साथ वो देखें, वो आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे राइट्स दो, क्योंकि आप लोगों ने हमें ये बावर कराया है कि हमें ये एहसास हुआ कि हमारे राइट्स आप दबा के बैठे हैं। इसलिए आपसे अब खान को जो भी इदारे के पास जाए वो कहते हैं जी पीछे हमसे GHQ से प्रेशर है, तो फिर क्या करेंगे? एट द एंड यही बचा कि आप GHQ जाके प्रोटेस्ट करें। चलो ठीक है, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इनसे बात करते हैं फिर इनसे करते हैं। क्या हाल है मैम? ठीक है, वालेकुम सलाम जी भाई। थोड़ा सा आप लोग ये चलो। मेरी बात में देखें, जो कुछ मुल्क में 1 साल से हो रहा है, अवाम का सब्र जो है आज आपने लबरेज कर दिया है। आर्मी हमारी अपनी है, लेकिन हमें लग रहा है कि आर्मी हमें अपना नहीं समझती, इसलिए कि आर्मी की माओं बहनों बेटियों पे इतनी शेलिंग, बदतरीन शेलिंग, और उसके बाद इतना जुल्म उठा के औरतों को आप उठा के मार रहे हो और जेलों में लेके जा रहे हो। एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। हमारे अदारे जितने भी हैं, जितनी इस्टेब्लिशमेंट है, अभी तक किसी अवाम में किसी बंदे ने आज दिन तक आर्मी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि ये आर्मी हमारी नहीं है, हमारे अदारे नहीं है, हमारे अदारे नहीं है। अगर हो तो अवाम की प्रोटेक्शन में आए, अपनी माँ बहनों की प्रोटेक्शन में आए, और इतना जुल्म, इतनी बेगैरती जो इस हुकूमत ने मचाई हुई है, उनका जो है ना वो उनको रोके। और अभी हम पूरे अमन अपने ऑफिस के सामने थे और इन्होंने इतनी बदतरीन शेलिंग की है कि देखें, मेरी आंखों का हाल देखें कि कितना बुरा हाल हो गया। और इतनी शेलिंग की है, किसी दुश्मन के उस मोर्चों में भी इतनी बदतरीन शेलिंग कोई नहीं करता। आप आम लोगों ने ये इंडिया पाकिस्तान का क्यों बॉर्डर बनाए हुए हैं? हमें कश्मीर में भी वही कुछ हो रहा है, और अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद और पिंडी में भी यही कुछ हो रहा है। तो अगर हमें एहतजाज का भी हक नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है, तो हमने उन गोरों को क्यों भगाया था? हम इंडिया से अलग पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि यहाँ हमारी इज्जतें महफूज रहेंगी, यहाँ हम जो सुकून से रहेंगे। लेकिन आज जो इन्होंने जुल्म किया है, जितनी इन्होंने बेगैरती की है, जितनी हरामज़दगी की है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी ऐलान जंग है इंशाअल्लाह वो सुधारे के साथ। जो क्यों आप क्या आ रहे हैं? आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इतना जुल्म अभी कभी किसी कंट्री में अपने शहरियों के साथ किसी ने किया है? इतना जुल्म किया, आप देखें ना कितना जुल्म, कितनी शेलिंग की है इन्होंने, और कितना लोगों को मार रहे हैं, और कितनी ज्यादा बेहतरीन लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये बेगैरत हमारे अपने महफज है। इससे बेहतर हम इंडिया में चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं। ये बेगैरत क्यों नहीं जाते जो थोड़े से हैं? ये हुकूमत हमारे टैक्सों से, इसलिए हमने इनको पाला हुआ है कि हमें हमारे ऊपर शेलिंग करे और हमें मारे। हमारी कोई इनसे अभी कोई किसी किस्म की जंग है तो जंग से, इसलिए कि हम क्यों, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। हमारा पूरा हक है। अगर एक जनरल का हक है इस पाकिस्तान में रहने का और हुक्मरानी करने का, तो एक आम शहरी, छोटे से छोटा, गरीब से गरीब बंदे का भी उतना ही हक है। एक वोट अगर गरीब से गरीब बंदे का है, और एक वोट उस जनरल आसम मुनीर का भी है। और इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ये बेशर्मी की हदें सारी इन्होंने क्रॉस कर दी हैं, और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक यू।